नमस्ते, अजय साहनी स्टार हाउस में आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार। दोस्तों, तस्वीर में जिस शख्सियत को आप लोग देख रहे हैं, इनको आप गाहे बगाहे सोशल मीडिया के तमाम साइटों पर या यूं कहें कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह इन्हें देखा जा सकता है। अक्सर ये पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को सम्मानित करते या उनसे सम्मानित होते नज़र आते हैं। सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं। आप लोग विश्वास करिए कि यह नीली जैकेट सदरी पहने, जो कद काठी के मामले में सबसे छोटे नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा पूर्वांचल के गोरखपुर जनपद में, देवरिया जनपद में इन दिनों एकदम जाना पहचाना सा चेहरा है। एक ऐसी खुशनुमा माहौल बनाने वाली हंसी इनके चेहरे पर, मुस्कान इनके चेहरे पे हमेशा छाई रहती है। ऊर्जा से लबरेज इनकी जो शख्सियत है, इनकी जो छवि है, जो पर्सनालिटी है, वो ऊर्जा से भरपूर हर समय रहती है। पुलिस विभाग के सामाजिक संस्थानों के तमाम पदाधिकारी, अधिकारीगण, जो भी लोग हैं, इनको खूब जानते हैं, पहचानते हैं। हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में, आयोजनों में, सामाजिक सम्मेलनों में इनको, इनकी शक्ति को, इनकी ऊर्जा को, इनकी ऊंची सोच को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। समाज के प्रति आज जो ये दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा है, बहुत महान है। दोस्तों, इन तस्वीरों में आप कहीं किसी डीजीपी को देख रहे हैं, कहीं पर किसी ज़िले में एसपी जो पुलिस अधीक्षक होते हैं उनको देख रहे हैं, जिन्हें ये स्वयं किसी न किसी सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं उनके कार्यालयों में जाकर। और यह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, इनकी सोच बहुत उम्दा है, बहुत ऊंची है। तमाम तरह के बहुत ही हर उम्र वर्ग के लोगों के साथ इनका तारतम्य बन जाना, उन्हें अपना बना लेना, उनके जो है हर छोटे बड़े काज परोज समारोह में सम्मिलित होना, यह इनका दिनचर्या है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सज्जाद अली रायनी का, जो एक बहुत ही ऊंची सोच के सामाजिक व्यक्ति हैं। सज्जाद अली के बारे में और ज़्यादा आप लोगों को बताऊं, उसके पहले बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक तहसील आता है जिसका नाम है रुद्रपुर। रुद्रपुर तहसील वैसे भी बहुत जाना पहचाना, बहुत नामवर स्थान है। उसका कारण एक और है कि वहाँ पर एक बहुत ही पावन पवित्र स्थल है जिसे बाबा दुग्धेश्वर नाथ की पावन नगरी कहा जाता है। एक मंदिर है जिसे नाथ बाबा कहा जाता है। उस रुद्रपुर के एक बहुत ही निहायत गरीब व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद जान राइन। दोस्तों, मोहम्मद जान राइन के घर 10 जुलाई 1983 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जो बड़ा होकर अपने जनपद का, अपने रुद्रपुर तहसील का नाम इतना ऊंचा कर देगा, कोई यह सोचा भी नहीं था। जी हाँ, ये बच्चा सज्जाद अली ही थे। सज्जाद अली जब छोटे थे, बहुत कम उम्र के थे, मुश्किल से 11-12 साल की उम्र थी, तो 1994 में दोस्तों गरीबी से तंगहाल होकर, बदहाल होकर इनका परिवार गुजर रहा था। बहुत ही बदहाली भरा जीवन जी रहा था। ये अपनी 4वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़कर अपने एक दोस्त के साथ कहने पे, समझाने पे किसी के दिल्ली चले गए। सोचिए, आपके 11 साल का छोटा सा बच्चा, 12 साल का, दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाकर दर दर भटका, कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए इधर उधर स्टेशनों पे सोना पड़ा उसे। और एक दिन आया, एक समय आया कि जब वो एकदम बदहाल हो गया, बहुत परेशान हो गया,
तो सोच नहीं पा रहा था मैं क्या करूं, कैसे यहाँ पर जीवन गुजारूं। बहुत जद्दोजहद भरा जीवन सामने आ गया, बहुत मुश्किल आ गई। तो उस बच्चे ने वहाँ पर एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे जिनके यहाँ वो भटकते भटकते पहुँच गया। उनका नाम था, अटैची हाउस में उनका घर था, उनका कारखाना था और उनका नाम था भाई बाबू खान। भाई बाबू खान जी के यहाँ यह दुकान पर नौकरी करने लगा बच्चा सज्जाद अली और 20 रुपये प्रतिदिन इसकी तनख्वाह शुरू हो गई। आज जो व्यक्ति हजारों हजार रुपए का तमाम सामाजिक संस्थाओं को अनुदान दे देता है, उस व्यक्ति को 20 रुपये प्रतिदिन की नौकरी मिली और वह किसी तरह अपना कार्य वहाँ करते हुए उसी में से कुछ बचा के अपने घर परिवार को देने की लालसा लिए अपना जीवन जी रहा था। यकीन मानिए दोस्तों, सन 1998 का वक्त आ गया। उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ की तबाही आई हुई थी और उसी दरमियान उन्हें लगा कि मुझे अब अपने गांव जाना चाहिए। गांव की बहुत याद आ रही थी। 98 में वो पुनः अपने गांव चले आए और आने के बाद बड़े भाइयों के और परिजनों के कहने पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पुनः शुरू की। पढ़ाई में बहुत होनहार थे, बहुत तेज़ तर्रार थे, बहुत ही अलग तरह की सोच थी, स्वभाव था उनका। तो उन्होंने इंटरमीडिएट किया रामजी सहाय पीजी कॉलेज से, फिर उन्होंने स्नातक भी किया। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, सामाजिक गतिविधियों में और राजनीति में इतनी दिलचस्पी थी कि ये अपने छात्र जीवन में छात्र संघ का चुनाव भी लड़े। शुरू से ही इनकी रुचि समाज से जुड़ी हुई रही, समाज सेवा में रही। बहुत ज़्यादा जो है कार्य करते रहे और एकांकी लिखना, कथा नाट्य लिखना, ये सब उनका शौक़ रहा। खेल जगत में भी इनका शौक़ बहुत ऊंचा रहा, बहुत उम्दा रहा। लेकिन समय है ना, चलाता है, अपने हिसाब से चलते रहे। इनके तमाम कविताएं, तमाम कहानियां प्रकाशित होती रहीं। उन दिनों जो अखबार थे, स्थानीय अखबार थे। आज जिस तरह से इनके पोस्टर्स लगते हैं, होर्डिंग लगती है, तमाम जगहों पर इनके कार्यक्रम होते हैं, गोष्ठियां होती हैं, यह बहुत शौकीन थे। फिल्म जगत में भी इनका शौक़ था। तमाम छोटी बड़ी कॉमेडी फिल्मों में इन्होंने काम किया, कई एक एल्बमों में काम किया। ये सब करते धरते जो जहाँ मिला, जैसे मिला वो करते रहे। समय के साथ एक नेशनल हॉस्पिटल हुआ करता था, उसमें यह कुछ दिन तक नौकरी भी किए मैनेजर के पद पे। फिर बाद में गोरखपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल था, आर्यन हॉस्पिटल, उसमें भी मैनेजर के पद पे कुछ दिन तक कार्यरत रहे। एक समय आया 2008, जी हाँ दोस्तों, 2008 में 23 दिसंबर को इनकी शादी हो गई नूरी खातून से। और उस समय मतलब शादी के बाद फिर एक जिम्मेदारियों का भान हुआ, एहसास हुआ और ये अपने कार्य को करते रहे। नौकरी कहीं ना कहीं तलाशते रहे, कुछ छोटे मोटे जो भी कार्य मिले करते रहे। और दोस्तों, इन्होंने अपना एक, चूँकि खेल जगत से बहुत लगाव रहा, जुड़े रहे। खेल जगत में जुड़े रहने का प्रतिफल ये मिला कि इन्होंने अपना एकलव्य फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर रुद्रपुर नगर में ही डाला और वहाँ से ये बच्चों को प्रशिक्षित करना शुरू किए फुटबॉल में। फिल्म जगत में जो इनकी उपलब्धियां रहीं, तो इन्होंने जीवा एंटरटेनमेंट नाम से एक बैनर डाला, जो अभी हाल ही में 2020 में ही लॉकडाउन के दौरान इनके बैनर का ओपनिंग था। और ये फिल्म के द्वारा अपने तमाम ऐसे कलाकारों को मौका देना चाहते हैं जो लोग पूर्वांचल में छोटे छोटे किरदार करने हेतु बहुत बड़ा जद्दोजहद कर रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यह स्वभाव इनका जो चलता रहा, आज उनकी 2 बेटियां हैं, सबा परवीन और सना परवीन, और एक प्यारा सा बेटा है साजिद अली। दोस्तों, सज्जाद अली अखबारों की सुर्खियां बने रहते हैं। सज्जाद अली तमाम तरह के आयोजनों में सम्मिलित होते रहते हैं। फुटबॉल में इनकी जो रुचि रही, फुटबॉल टूर्नामेंट कराना इनका अपना कार्य रहा। तमाम संस्थाओं के साथ इन्होंने बहुत सारा जो है मतलब मिलकर कार्य किया, आयोजन किया। अपने नगर में इन्होंने खेल जगत में एक अलग पहचान बनाई। यूपी के अन्य शहरों में भी तमाम लोग इनको जानते हैं। उसका कारण ये है कि यह जो है रेफरी का कोर्स भी किए और इनको बहुत उम्दा, बहुत ऊंचा पद मिला। रेफरी का इनको प्रदेश स्तर का पद मिला और ये जो है ऑल इंडिया फुटबॉल जो संघ है उसमें अच्छे पदों पर कार्यरत रहे। आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सारी चीज़ें सामाजिक हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है गतिविधियां इनकी लगी रहीं, अखबारों में हर समय ये छाए रहे। समय के साथ इनकी अभिरुचि और इनका जो कहिए कि
एक होता है ना कि सोच, ऊंची सोच इनको लेकर जाती है। गोरखपुर जनपद में पूर्वांचल के एक बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान, रियल इस्टेट के बड़े कारोबारी वीएन बालाजी ग्रुप में इनका पदार्पण होता है। वीएन बालाजी ग्रुप में इनकी एंट्री होती है और वहाँ के जो सीईओ मिस्टर अभिषेक पांडे जी हैं, वीएन बालाजी ग्रुप के जो सीएमडी हैं, वह इनको पहचानते हैं कि यह शख्स जो है ऊर्जा से लबरेज भरा पूरा एक शख्सियत है और इस व्यक्ति के अंदर जो दम है, जो जुनून है, वह बहुत ऊंची है और बहुत ऊपर तक ले जाने वाली सोच है किसी भी प्रकल्प को। उन्होंने इन्हें अपने साथ कार्य करने का एक अवसर दिया श्री अभिषेक पांडे जी ने। और आज के तारीख में दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अपनी सामाजिक गतिविधियों को तो करते ही हैं, खेल जगत में या युवाओं को प्रोत्साहन देने वाले हर कार्यक्रमों में, मुशायरों में सम्मिलित तो होते ही हैं सज्जाद अली। साथ ही साथ लोगों को तमाम सुअवसर देते हैं, तमाम रोजगार के अवसर देते हैं और यह जो है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। रियल इस्टेट के कारोबारी मिस्टर अभिषेक पांडे जी के फर्म वीएन बालाजी ग्रुप के साथ जुड़कर बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। रातों दिन इनका उम्दा सोच इनको आगे की तरफ लेके जा रहा है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके आज के तारीख में सज्जाद अली जी को कौन नहीं पहचानता। यह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बड़े से बड़े मंचों पर इनको आमंत्रित किया जाता है। बेहतरीन कमेंट्रेटर हैं, ये कमेंट्री करते हैं, शानदार संभाषण शैली है इनकी। यह कुल मिला जुला कर यह जान लीजिए कि मंच पर इनको जब माइक मिल जाता है तो लोगों की तालियां नहीं रुकती हैं। लोगों की तालियां उन्हें प्रेरित करती हैं कि ऐसे शख्स के लिए तालियों के अंबार और छड़ी लग जाएं। एक दिया उसने ऐसा बाला था, आंधियां थक के कहीं बैठ गई। ये कहावत उनके बारे में सही सिद्ध होती है दोस्तों। यकीन मानिए सज्जाद अली किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये स्वयं में अपने आप में एक संस्था की तरह है। जमाने ने दिन जाने क्या दिखाए, मगर हम न बहके न हम लड़खड़ाए। ये शेर सचमुच में एकदम फिट बैठता है सज्जाद अली के लिए। और आज सज्जाद अली जी जिस मकाम को जिस उम्र में छू रहे हैं, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लोग उनका एक इंटरव्यू लेने के लिए सोचते रहते हैं कि एक मौका मिले, उनसे तमाम तरह के कहीं ना कहीं स्रोत मिल सकते हैं समाज को एक सही दिशा निर्देशन देने का। सज्जाद अली बस यूं समझिए कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत यूं ही नहीं बने, उनके अंदर वो दमखम है। आज की तारीख में उनका जो लाव लश्कर के साथ चलने का जो तौर तरीका होता है वो साधारण नहीं है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इतनी गरीबी से उठा एक, मतलब एकदम साधारण परिवार से भी नहीं कहेंगे, बहुत गरीब परिवार से उठा ये शख्स आज अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, सफलता के नए आयाम तय कर रहा है। यह बहुत ही बड़ी बात है कि अपनी ऊंची सोच के बदौलत एक व्यक्ति जो है इस मकाम को हासिल कर पाता है और तमाम दूसरे लोगों को अवसर भी देता है। सज्जाद अली अपने आप में एक मिसाल हैं। अपने बेटे साजिद के साथ इस समय नज़र आ रहे हैं। मुस्कुराहट इनके चेहरे की एकदम हम साया है, हम सफ़र है। इनका मुस्कुराना लोगों को जो है अपने आप में एक जीने की प्रेरणा देता है दोस्तों। सज्जाद अली बहुत ही बेहतरीन शख्सियत का नाम है, बहुत ही जिंदा दिल इंसान का नाम है। आप सज्जाद अली जी से अगर मिलेंगे या उनसे जुड़ेंगे तो आप यकीन मानिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको सही मार्गदर्शन देना, आपको सही सहयोग देना, आपको हर स्तर पर यह प्रेरित करने का कार्य करते हैं। आपके किसी भी स्किल को, किसी भी प्रतिभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वीएन बालाजी ग्रुप ने इन्हें बखूबी पहचाना और श्री अभिषेक पांडे जी ने इन्हें पहचाना, जो सीएमडी हैं अपने वीएन बालाजी ग्रुप के, और उन्होंने इन्हें जो अधिकार दिया, जो अवसर दिया, उस अवसर का यह औरों को, तमाम लोगों को लाभ दे रहे हैं। आज के तारीख में हर समय यह लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करते हैं। और तमाम गोरखपुर जनपद हो या उत्तर प्रदेश का हर जनपद, कहीं भी इनके
नाम की डंका बजती रहती है। जहां ये जाते हैं वहां पर लोगों का हुजूम इनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है और यह आज एकदम आइडल बने हुए हैं। युवाओं के तमाम तरह के रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। जय जयकार होती रहेगी इनकी।